हुकूमतों ने अपना हाथ पीछे किया, उसका अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। तुम इस्लामी धारे में आ जाओ, हम कौमी धारे में आने को तैयार हैं। हुक्मरान मदारिस की अहमियत खत्म करना चाहते हैं। हुक्मरानों के दिमागों में जो है वो हम बखूबी जानते हैं। बाज आ जाएं। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क का निजाम धांधली करके गैर मुस्तहकम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन की तरह पूरे मुल्क में हुकूमत का यही हाल होगा। उनके पैर नीचे तो कम हलाए देखा बाकी कर तो वो असाजे दौर में छा अगो असाजे दौर में छा रेट सा असाजे दौर में छा असा कयो छा हुनन कयो फर्क साफ है। लोगों ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। PTI सिंध से भी हारेगी, मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का नवाब शाह में पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा लेकिन हम चलाएंगे। वोटों की ताकत से फिर मुल्क की बाग दौड़ पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया, हम ही इसे तबाही से निकालेंगे क्योंकि ये हमारा मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को एहसास नहीं ये इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निजाम की शुरुआत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़िम गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। ऐसे निजाम से मुस्तक़बिल के लीडर्स तैयार होंगे। IMF शराइत पर मिनी बजट हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। एक बार फिर IMF से रुजू करने का फैसला। मिनी बजट के बजाय ऑर्डिनेंस लाने पर आमादा करने की कोशिश की जाएगी। आदादो शुमार बता रहे हैं मुल्क में डॉलर की आमद में कमी हो गई। ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। मईशत रिवर्स गियर में है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती इक़दाम से महंगाई में इजाफे के हौलनाक नताइज निकलेंगे। हमसाया मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता मिल रहा है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा किसी सूरत अवाम के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। मुल्क में गैस बहरान ना थम सका। कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों के चूल्हे ठंडे। घरेलू खवातीन को शदीद ज़हनी अजियत का सामना। कोई लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर तो कोई बाजार से महंगा खाना खरीदने के लिए निकल पड़ा। गैस बहरान पर कराची से मुंतखब PTI, MNA और MPA भी मायूसी का शिकार। वजीर आजम और वजीर तवानाई हम्माद अजहर को इंतबाही खत लिख दिया। MPA राजा अजहर ने कहा सूरत हाल PTI के हाथों से निकल रही है, बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान पहुंचाएगी। गुज़िश्ता रोज MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने भी खत में वजीर तवानाई हम्माद अजहर के रवैये को शर्मनाक करार दिया था। मुल्क भर में गैस का बहरान। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर असद कैसर ने कोरम पूरा न होने के बायस इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। आर्मी चीफ का कहना है अफगानिस्तान में अलमिये से बचने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत है। बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर से मुलाकात में गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो समेत दीगर पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया। तमाम नामजद अफराद के खिलाफ नोटिस पर तहरीरी फैसला जारी। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस निपटा दिया।
रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर का कहना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स चाहिए थे उनको रिलीज कर दिया गया। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू में रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी ने कहा ईवीएम के जरिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इल्जामात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की माफी कबूल कर ली। ईसीपी के आजम सवाती और फवाद चौधरी को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। अब कोई अगर वोट बेचेगा तो उसको टेक्नोलॉजी के जरिए पकड़ा जा सकेगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून बन गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल का कहना है सिंध में जरदारी निजाम नाफिज किया जा रहा है। कराची नहीं पूरे सिंध के साथ दुश्मनी की जा रही है। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने पीपल्स पार्टी को झूठ और प्रोपेगेंडे का मजमुआ करार दे दिया। पीपल्स पार्टी वक्त की कराची में मुस्लिम लीग खाफ के रहनुमा तारिक हसन की रहायशगाह आमद। बल्दियाती बिल पर मुशावरत सैयद गनी ने कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुताल्लिक गलतफहमी पैदा की जा रही है। तारिक हसन का बल्दियाती बिल का मसला बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बन्नू में मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फेर मेयर की 3 और तहसील काउंसिल चेयरमैन की 21 सीटें जीत ली। पीटीआई तहसील काउंसिल की सिर्फ 14 नशिस्तें हासिल कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वोट की ताकत से पीटीआई का सियासी जनाजा निकल गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं अवामी अदालत बता रही है सुनामी आ रहा है। मौलाना तारिक जमील और अल्लामा ताहिर अशरफी का श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा श्रीलंकन अवाम के सामने शर्मिंदा है। किसी को हक हासिल नहीं कि वो किसी को जलाए। हाथ जोड़कर श्रीलंका वालों से माफी मांगता हूं। बरतानवी दारुल अवाम ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का पर्दा चाक कर दिया। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। भारतीय हाई कमीशन लंदन को खत भी लिख दिया। वजीर आजम ने मॉडल पनागाहों की तामीर के लिए नए मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तरलाई, तरनौल, G9 और मंडी मोड़ में 4 नई पनाहगाहें तामीर की जाएंगी। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज। सीएनजी स्टेशन फौरी खोलने का मुतालबा। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाजमीन का भी दूसरे रोज एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली लड़की की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। आरजू फातिमा को वालिदैन के साथ जाने की इजाजत। जोब में गार से 4 अफराद की लाशें मिली। डीएचयू अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त न हो सकी। कुछ रोज कबल पंचगोर से भी 5 अफराद की लाशें मिली थी। रावलपिंडी में शादी की तकरीब में फायरिंग से जख्मी होने वाला यूसी का वाइस चेयरमैन दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 4 अफ्रीकी हाथियों से मुताल्लिक जर्मन डॉक्टर की तफसीली रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। फौरी तिब्बी इमदाद की तजवीज।
महकमा मौसमियात ने 26 और 27 दिसंबर कराची में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत भी बढ़ने का इम्कान। आज शब 3:23 पर चांद ऐन खाने काबा के ऊपर मौजूद होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक उस वक्त क़िबले की समत मालूम करना निहायत आसान होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन रमीज रादा का कहना है, अगर बुरा भला कहा गया तो कमेंट्री करने का ऑप्शन मौजूद है। यासिर शाह जिनसी ज्यादती केस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी टेस्ट और T20 रैंकिंग में एक मर्तबा फिर बादशाहत का ताज सर पर सजा लिया। मोहम्मद रिजवान एक दर्जा तरक्की के बाद चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। ढाका एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन का मैच, भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। 5 टीमों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। फाइनल में कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट पर जापान को शिकस्त दी। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली के दिल में कल दूसरा स्टेंट डाला जाएगा। डॉक्टर्स के आबिद अली को 2 माह के लिए मुकम्मल आराम की हिदायत। 2 माह बाद मामूल की क्रिकेट खेल सकेंगे। अफ्रीकी मुल्क मेडागास्कर में रेस्क्यू मिशन के दौरान समंदर में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमती वजीर 12 घंटे तक तैरते रहे। तवील जिद्दोजहद के बाद साहिल पर पहुंचने में कामयाब भी हो गए। Day 1200 of this global lockdown. New hybrid strain increases in heterogeneity. Another multinational collapse is dead across South America. Lockdown. और एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एनिमेटेड फिल्म किल क्लॉस का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।